गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए हैं मनुष्य के बर्बाद होने के ये 5 कारण। गीता मनुष्य को धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुमूल्य है। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के कुछ कारण बताए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्य को कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। मनुष्य को बर्बाद करती हैं ये चीजें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार ये 3 होते हैं। इंसान की बर्बादी के कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 ही कारण बताए थे। मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज भी की सटीक है। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह कोई मैं नहीं बता रहा, बल्कि गीता में ऐसा वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण कौन कौन से हैं? यदि नहीं, तो आगे हम इसे एक कहानी के आधार पर जानते हैं। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाठ से दूर गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिए कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़ दाचकर हिमालय की जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना कुछ बादल सकता है, तो यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बादल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने के आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राज ने कहा, आप हमारे बगीचे में
हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पढ़होस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए, लेकिन सेवादार बीमार पड़ीडीएच गया और अगले दिन से आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राज ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जान पड़ा। इस बार राजा ने को आदेश दिया कि जब तक वह आते नहीं तब तक राजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। अग दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आए तो सन्यासी सोच में पड़ीडीएच गया कि और वह खुद महल में जाकर देखा। सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी ही उसने रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। राजा जब वापस लौटे तो उसे सन्यासी के हाल का पता लगा। राजा ने जब सन्यासी से यह सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूं। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए? आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगे और रानी से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रसंग का सार यह है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर पूरी हो जाए तो लाल बरहता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।